औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मेरी अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं आज इंडिया के इंसानों को मरता हुआ टीवी पर उर्दू बीबीसी का न्यूज़ डाला, मरता हुआ देखा। फिर उसके बाद बीबीसी इंग्लिश का डाला, मरता हुआ देखा। और इंडिया के कई न्यूज़ में इंसान को मरता हुआ देखा। मरना मुअय्यन है, मरना हक़ है, लेकिन मरने वाला हक़ को पहचान कर, हकीकी खुदा को पहचान कर दुनिया से रुखसत होगा तो मेरे को रोना नहीं आता था। मरने वाला अल्लाह को बग़ैर पहचाने मर गया। इस वास्ते मैं पहली दफ़ा ये तजुर्बा किया ज़िंदगी में। मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा। मैं उससे पहले डॉक्टर इसरार अहमद का एक लैलतुल क़द्र पर लेक्चर है उनका 48 मिनट्स का, वो मैं चेक कर रहा था कि लैलतुल क़द्र इतनी अजीम शब है जो इंसान के पास क़द्र ही नहीं है, ख़ास करके हम मुसलमानों का ने, यहाँ तक कि मेरे पास भी उसकी क़द्र नहीं है। लेकिन मैं ये लैलतुल क़द्र 14 साल या 20 साल से या 25 साल से मैं तलाश कर रहा हूँ। मेरे पास भी क़द्र नहीं है, क्योंकि मेरी दुआ में अगर असर हो तो मेरे बच्चे के ऊपर 80-90 करोड़ मुसलमान होना बोल के मैं लैलतुल क़द्र की तलाश में हूँ। क्योंकि मैं ये मक्के के अंदर पहली बार अल्लाह का घर का काबा देखने के बाद, उसका पर्दा देखने, काला पर्दा देखने के बाद मैं जो 1998 में मेरे बच्चे के ऊपर 80 से 90 करोड़ मुसलमान होना बोल के मांगा था। इस वास्ते मेरे कने भी लैलतुल क़द्र की जो क़द्र नहीं है, लेकिन इस अजीम तरीन रात के अंदर अल्लाह ने सारी दौलतें जो है पिन्हा रखी, छुपा दिया, ख़जाना रख दिया। मैं पहली दफ़ा 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा और पूरी नमाज में ज़ारो ख़ता रोता रहा। मैं ये इस वास्ते छुपाता हूँ ऐसी बातें अल्लाह के लिए। जो इंसान रोता है अल्लाह उसको उसी वक्त कबूल करता है जिसमें उसका दिखावा ना हो, उसमें रियाकारी ना हो, उसमें कोई कजी ना हो। ये सारी बातें अल्लाह ताला चेक करता है आपके पास। कहीं आपके पास कजी तो नहीं, कहीं आप तो दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, कहीं आप वाक़ई जो है लोगों के अंदर जो है फेमस होने तो नहीं कर रहे। ये सारी बातें अल्लाह के जो है अल्लाह को पाने के अंदर वो खुद चेक करता है कि ये वाक़ई मेरे लिए रो रहा है क्या। तो फिर वो रोना उसका, मुसलमान का, अल्लाह कह रहा है मुसलमान तन्हाई में रोने वाला, जैसे उमर रज़ी अल्लाह तन्हाई में रोए थे उसी तरह कबूल कर लेता है, और उमर रज़ी अल्लाह की तरह आपको भी जो है दुनिया के अंदर इज्जत दिला देता है। मैं क्यों रोया? पहली दफ़ा रोया मैं मेरी ज़िंदगी में। मैं 65 साल का हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। सिद्क़े दिल से रोया। क्यों रोया? मेरे साले ने बताया जुमा के दिन एक इमाम साहब उसके मोहल्ले में हैदराबाद में, क्योंकि वो मेरे को अमेरिका में जो है हमारी बेगम अहलिया से बात करते वक्त उसने बताया, वो जो है उस दिन वीडियो नहीं लेके गया, यानी सेलफोन नहीं लेके गया, और वो दुआ ख़त्म हुई, वो बहुत रुलाए कह रहा था। यहाँ तक कि इतना रोया वो बच्चा भी, मेरा जो साला है वो भी रोया, और घर जा रहा, घर जाने के वक्त भी रोया। लेकिन हम मुसलमान शर्मसार, अब मैं तो गाली भी नहीं दे सकता आपको, इस वास्ते कि माह रमज़ान है, मैं रोज़े से हूँ और मैं रोज़ा बिन सहरी का हूँ। मेरी तबीयत 2 डोज इंजेक्शन लेने के बाद वैक्सीन के तबीयत ख़राब हो गई थी। आज का नहीं रहूँगा सोचा, लेकिन अल्लाह ने मेरे को इतनी अच्छी सेहत दे दी। मैं 16 साल का, 18 साल का जैसे नौजवान के पास एनर्जी होती वैसा महसूस किया। अब ये वीडियो में मेरा बेटा बोला आप जलाल में नहीं आएंगे, इस वास्ते मैं तहम्मुल के साथ ये बात बता रहा हूँ आपको कि हम मुसलमान अहले सुन्नत के, शर्म करो, तुम पानी में चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। इस वास्ते कि तुम्हारे जो पेशेंट्स हैं घरों में पॉजिटिव वाले मुसलमान, उनको तुम हॉस्पिटल ले जा रहे, 1 लाख रुपए का बेड का खरीद रहे, और फिर जो है घर लाने से पहले मौत हो जा रही, और वहाँ बिल्स जो है 10 लाख 12 लाख बन के आ जा रहे हैं हॉस्पिटल से। अरे शर्म करो, तुम अहले सुन्नत कहीं को दरगाहों को कहीं को जाते रहे। अरे दरगाहों के पास तुम्हारे पेशेंट्स को छोड़ दो,
जाओ और दरगाहों के पास पेशेंट को छोड़ दो और देखो मेरे वलियल्लाह, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह की कसम, उनके हाथ में शिफा होती है। वो डॉक्टर्स होते हैं जैसे नेल्लूर के हमारे नायब रसूल ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह और जो है हमारी दाइमा, उनकी जो अहलिया है, वो दोनों ऑपरेशंस करते हैं। मेरा ईमान है, मैं कई दफ़ा गया हूँ उस दरगाह पे, और मैं सुलेमान बाबा इस तरह के जो शिफा करते हैं उनके पास जाता हूँ। और ये दरगाहों के पास शिफा होती है शयातीन से लेके मरीजों की, सबकी। मगर तुम्हारे पास ईमान ख़त्म हो गया। क़यामत से पहले ईमान ख़त्म होने की बात है, ये निशानी है। दरगाहों के पास छोड़ दो और छोड़ने के बाद 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लो, दूर रहो, मास्क लगाओ, पेशेंट को वहीं छोड़ दो। 7 बार सूरह रहमान पढ़ लो। पाकिस्तान के अंदर का जो मैं वीडियो बनाया कोई नहीं देखा, सदे अफसोस, या देख रहा होगा या मेरे को ये जो है व्यूवर्स ने बताना चाह रहा है। मैं टेक्नोलॉजी से प्रूव कर दिया कि हिंदू के पास खुदा नहीं है, क्रिश्चियन के पास खुदा नहीं है। आज तुमको मालूम है कि 6 लाख लोग अमेरिका में मर गए, ये बाइबल कुछ नहीं कर सकी। ये ईसा अलैहिस्सलाम जो बेटा बोलते, खुदा बोलते, कुछ नहीं कर सके। ये इन्होंने जो इंसान को बचाते, एक को बोले यहाँ 6 लाख मर गए, एक को तो बचाए सो बता दो। या फिर इन लोगों के पास कोई बाइबल से पढ़ के जो शिफा हुआ सो मिरेकल बता दो। आजकल वीडियो ऐसे भी आ रहे ना। यही देखना है तो तुम जो है पाकिस्तान का देखो, जिसमें 7 बार सूरह रहमान सुनाने के बाद बेडों पर से, वेंटिलेटर्स के ऊपर से भी जो शिफा होके मरीज आ जा रहा। प्रूफ करो इस तरह से, आगे बढ़ो। तुम भी मरोगे, ये मौत तुमको भी नहीं छोड़ेगी। चाहे तुम कोविड से मरो, चाहे तुम जो है सकरात से मरो, चाहे तुम जो है टक्कर से मरो, मौत तो नहीं छोड़ना है इंसान को। मगर अक्ल लाओ, अक्ल दिया अल्लाह ताला। ये शब क़दर को समझो, माह रमज़ान को समझो। ये बरकतों वाली महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मौजूदे होते हैं। मेरा मौजूदा यही है कि आज मैं रोज़ा छोड़ दूंगा समझ रहा था, लेकिन अल्लाह ने मेरे को रोज़ा दे दिया, क्योंकि मैंने कहा अल्लाह मुझे 36 रोज़ों तक तू शिफा याब रख, मोशंस भी ना आए मुझे, मेरे को शव्वाल तक रोज़े रहने हैं। मैं ये रिकॉर्ड कायम करना है अमेरिका में, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता था। अल्लाह से माफ़ी मांगा। मैं इससे पहले शव्वाल के रोज़े भी इंडिया में रहता था। मैं दुनिया की ख्वाहिशात में गिर गया था, इस वास्ते तौबा नसूहा करके फिर से मैं जो है अल्लाह के दरबार में अपने आप को पेश कर दिया। अक्ल लाओ। अगर ये हिंदू के पास खुदा होता, 2 लाख मर रहे, इनके पास वैक्सीन नहीं, इनके पास ऑक्सीजन नहीं, इनके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, सड़कों पे मर जा रहे लोग। वैसे वीडियो आ रहे जो बसों में, कारों में, और जो है घर से लेके जा रहे, रास्ते में मर जा रहे। और वहाँ का शमशान घाट, वो जो मसान मट्टी, वो जो बोलते हैं हिंदू का सेमेट्री का प्लेस में जो जला रहे, लकड़ियाँ भी नहीं है। और वहाँ का जो है वो बोल रहा आदमी जो वहाँ का मुर्दों को जलाने वाला कह रहा है कि ये तो इंसान जानवर से बदतर मर जा रहे। और तुम ये बात सोचो, नरेंद्र मोदी जो आरएसएस बीजेपी बोला, इसके बाद में अल्लाह ताला क्यों पकड़ लिया? कोई मिरेकल क्यों नहीं बता सकते? 33 मिलियन खुदाएं, ये सब झूठ पे जी के जो तुमको मार डाल रहे ना। तुम मुसलमान का ईमान कमजोर कर दे रहे, तुम्हारा ईमान कमजोर कर दे रहा है ये शैतान। ये फिरौन है, फिरौन को तो एक को सजा दिया, लेकिन मोदी की वजह से पूरे हिंदुस्तान को सजा दे रहा अल्लाह ताला। ये कुरान से नहीं समझ सकते तुम? जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है मुसलमानों की नफरत करके दूसरे कंट्रीज के लोगों को यहाँ नहीं रहना बोल के सोच के उन्हें जो है नफरत जाहिर किया, तो 4 लाख उसके प्रेसिडेंटशिप के वक्त में मर गया आदमी, 6 लाख अब हो गया। इनके पास साबित कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं है, बाइबल कुछ भी नहीं है, बता दिया। अब कुरान हक है, तुम खाली पाकिस्तान के वीडियोस डालो जो कुरान में जो है वहाँ सूरह रहमान से शिफा हो रही सो। और मैं अल्लाह की ज़ात को सामने रख के कर रहा हूँ, सूरह यासीन पढ़ता हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान के लोग शिफा हो के सामने आए। और अभी भी 2 बेड पर है, उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ, जो अल्लाह उनको भी जो है शिफा दे दे। मेरे हमजुल्फ है, मेरे बड़ी साली के शौहर, मैं उनके लिए भी कसरत से दुआ कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। तुम्हारी अक्ल कहाँ गई नहीं मालूम। अल्लाह तुमको बचाए,
हिंदुस्तान अल्लाह तुमको बचाए, हिंदुस्तान तुमको बचाए अल्लाह।